साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय का 35वां एवं 36वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। किस तरह के कष्ट मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी होते हैं, वह इनसे कैसे उबर सकता है। एक बात समझ में नहीं आती, धन और स्त्री तक का त्याग करने वाला मनुष्य मान, बड़ाई, ईर्ष्या आदि को क्यों नहीं त्याग पाता। भगवान इसके पहले वाले श्लोक में कहते हैं कि अकीर्ति तो मरण से भी बढ़कर है। मरण में जितना कष्ट होता है उससे कहीं ज़्यादा कष्ट अपकीर्ति में होता है। जो अपकीर्ति का कष्ट सहन कर सकता है वह मरण का कष्ट सहन कर सकता है, क्योंकि मरण में उतना कष्ट नहीं है। शारीरिक कष्ट से ज़्यादा होता है मानसिक कष्ट, और मानसिक कष्ट से ज़्यादा होता है भावनात्मक कष्ट। आदमी को बुखार में जितना कष्ट होगा उससे ज़्यादा कष्ट अपमान में होगा। वैचारिक कष्ट और भावनात्मक पीड़ा में अपमान से ज़्यादा कष्ट होगा। कहा जाता है कि अर्जुन इस समय के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, आचार्य द्रोण के शिष्य हैं, दिव्यास्त्र प्राप्त कर रखे हैं। भगवान कहते हैं ये कोई नहीं सोचेगा कि तुम भीष्म और द्रोण के प्रेम में पड़कर युद्ध छोड़ रहे हो, इसलिए पीछे हट रहे हो कि तुम बांधवों को मारना नहीं चाहते हो। तुम्हारे बारे में लोग सोचेंगे कि अरे अर्जुन डर गया और तुम बहुत छोटे हो जाओगे। अकीर्ति, लघुता, संसार में छोटा बनकर जीना, जबकि पहले बहुत सम्मानित थे। भगवान कहते हैं इससे खराब बात और क्या होगी। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक और दुख तुम्हारे लिए क्या होगा। एक मज़े की बात है, भावनाओं की भाषा समझता है भगवान और अहंकार की भाषा समझता है संसार। बहुत ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। भावनाओं की भाषा भगवान समझते हैं और अहंकार की भाषा संसार समझता है। 34वें, 35वें, 36वें श्लोक में का थीम ही यही है। अगर हम समझें, सार तत्व को ग्रहण करें तो समझ में आता है कि जिसके अहंकार को जितनी प्रतिष्ठा मिली है वो उतना ही सम्मानित है, उतना ही पूज्य है। संसार में एक बात विचित्र है कि यहाँ अहंकार की पूजा होती है, भावना की नहीं। जो आदमी अपने अहंकार के शिखर पर, चरम पर बैठा है, वही यहाँ पूज्य है। जिस आदमी का अहंकार धूल धूसरित है वह बड़ा असम्मानित है, बेकार है, वाहियात है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जो भी बड़ा है, क्यों बड़ा है, श्रेष्ठ है तो क्यों श्रेष्ठ है, उसका अहंकार श्रेष्ठ है इसलिए। कई बार ऐसा होता है, भगवान के रास्ते पर चलने पर अहंकार को धूल धूसरित होना पड़ता है, असम्मान और अपकीर्ति भी सहन करना पड़ता है। कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज किया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या सहज न तजना गेह। बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत गजब की बात है। जो व्यक्ति स्त्री सुख को त्याग सकता है, जो स्त्री सुख संसार में बड़ा सुख है, उसे भी त्याग सकता है। जो व्यक्ति धन को त्याग सकता है, वह व्यक्ति मान, बड़ाई, ईर्ष्या को नहीं त्याग पाता। ऐसा क्यों है। दरअसल तृप्ति, तुष्टि, शांति, जो तृप्ति होती है वह इंद्रियों की होती है, तुष्टि होती है अहंकार की, शांति होती है आत्मा की। हम चाहते तो हैं शांति और उसे खोजते हैं तृप्ति और तुष्टि में। एक बार हम अच्छा खाना खा लें, बड़ी तृप्ति मिली, कितनी देर के लिए, फिर मन किया फिर खा लेते हैं। तृप्ति चाहता है इंद्रियों की, तुष्टि चाहता है अहंकार की। अहंकार क्या है, बड़े अच्छे, बड़े महान है, अगर कोई बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि तृप्ति और तुष्टि का लालच छोड़ना पड़ता है, पर संसार में जीना है तो संसार के धर्म का पालन करना होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा के पीछे कारण क्या था, अहंकार था। जो मैं कहा हूँ वही करूँगा, उसके पीछे और कुछ नहीं था। अहंकार जो है अकीर्ति भी देता है। कैसे देता है, अहंकार को चोट मिली, अपकीर्ति मिली, उसको चोट मिली तो छोटापन हुआ। अहंकार को चोट मिली तो निंदा मिली। निंदा और असम्मान को सहना बहुत कठिन है। कई बार तो सोचता हूँ असंभव है, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो निंदा सुनकर प्रसन्न हुआ हो। हाँ, प्रशंसा सुनकर बहुत खुशी नहीं मिलती हो, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। थोड़ी खुशी तो मिलती है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। जिनकी दृष्टि में आप बहुत सम्मानित हैं। इंद्र से, शिव से अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किया, वे सोचेंगे ये तो झूठ बात है, ये तो भय के कारण युद्ध से भाग गया, कायर कहीं का। लोग यही कहेंगे कि कायर है।
संसार में अहंकार की विजय होती है और विवेक की पराजय। ये संसार अहंकार से चलता है, विवेक से नहीं चलता। जब दुश्मन लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुझे ऐसे सारे वचन कहेंगे जो नहीं कहना चाहिए, इससे अधिक दुख और क्या होगा। अहंकार बहुत पीड़ा देता है। सच ये है कि अहंकार अपने आप में पी रहा है, अहंकार स्वयं में पी रहा है। अहंकार जो है छाती में खूंटे की तरह गड़ता रहता है, कसकता रहता है, दग्ध करता रहता है। जैसे सामने वाला कुछ नहीं कह रहा है पर अहंकार सोचेगा चलो इसे 4 गाली देकर आते हैं। ये सच है कि निंदा और प्रशंसा से दूर होकर बात करनी चाहिए। निंदा और प्रशंसा छोड़ देनी चाहिए पर छूटती नहीं है। अहंकार नाजुक भी होता है, बहुत भयभीत भी होता है। अरे उसने मेरे को प्रणाम किया, उसने मेरे को देखकर खड़ा हुआ। ये अहंकार बहुत नाजुक है, इसलिए डरपोक भी है, भयभीत भी करता है। अहंकारी व्यक्ति इसलिए बेचैन रहता है, परेशान रहता है। उसके जीवन में शांति नहीं आती, आनंद तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि अहंकार हमेशा अधिकार मांगता है और प्रेम तो समर्पण मांगता है। यही फर्क है अहंकार और प्रेम में। लेकिन हम लोग प्रेम करते करते आधिपत्य चाहने लगते हैं, अधिकार चाहने लगते हैं, यही गड़बड़ा जाता है मामला। तो जीवन जीने का सही तरीका क्या है? अहंकार कैसे कमज़ोर पड़े? जब आदमी निष्काम कर्म करता है, जब आदमी भगवान के लिए कर्म करता है, फिर जो आपने किया उसके बारे में कर्तव्य नहीं रहता है। जब कर्तव्य नहीं रहता है तो फिर अहंकार भी नहीं रहता। फिर धीरे धीरे भावनाएं जो भगवान से जुड़ती हैं तो संसार से संबंध कमज़ोर पड़ता है। माँ बाप, भाई बहन सब छूटते हैं, फिर एक प्रकार का अलग रस आने लगता है। और जब तक ये रस नहीं है तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। अहंकार को गलाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। सब कुछ सहते हुए भी कर्म करना ही पड़ेगा। अहंकार वह चीज़ है जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच दीवार है। जब तक टूटेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं या तो परमात्मा की दृष्टि से तू सोच या संसार की दृष्टि से सोच। दोनों ही दृष्टि से कर्म करना तो उचित ही है। कर्म करके ही तू कर्म के पार जा सकता है। स्वधर्म का पालन ही एकमात्र रास्ता है, पलायन रास्ता नहीं है। स्वधर्म जब आप पालन कर रहे हैं तब निंदा प्रशंसा में एक रस आने लगेगा, समभाव आने लगेगा। जब तक ये नहीं है तब तक कर्तव्य पालन करना चाहिए। अकीर्ति, अपमान, निंदा सहन करना, वह भी निरर्थक सहन करना बहुत ही कठिन है। मान ले कर्तव्य पालन में प्रशंसा नहीं भी मिल रही हो, अपने अंदर तो संतोष होता ही है ना। इसलिए संसार की दृष्टि से भी कर्तव्य का पालन होना ही चाहिए। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इंसान ने जितने आविष्कार किए उसमें सबसे बड़ा आविष्कार ज्योतिष विज्ञान और योग विज्ञान क्यों है, पदार्थ विज्ञान क्यों नहीं? जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि में समान भाव कैसे विकसित किया जा सकता है? यह तो असंभव सी बात प्रतीत होती है। युद्ध में जीवन मरण दांव पर लगता है। युद्ध में यह भी नहीं कहा जा सकता कि परिणाम क्या होगा। युद्ध है, परिणाम कुछ भी हो सकता है, मरण भी हो सकता है, जीवन भी हो सकता है। लेकिन युद्ध करते हुए मरण और युद्ध के बाद जीवन दोनों श्रेष्ठ है। मरण अगर है तो सुख है, संतोष है कि युद्ध करते हुए मरे। जीवन अगर है तो सुख और संतोष के साथ कीर्ति और यश भी है। मरण में भी कीर्ति और जीवन में भी कीर्ति है। ये महत्वपूर्ण बात है। भगवत गीता अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या का अप्रकट रूप योग है। उसका आंतरिक स्वरूप जो है वह योग है। योग में अतीन्द्रियता बहुत है, बोधगम्य है, इंद्रिय गम्य है। इंद्रिय राज से यानी दृश्य संसार से अदृश्य संसार में प्रवेश है योग। अध्यात्म विद्या क्या है? दृश्य संसार में जीना सिखाती है और दृश्य से अदृश्य संसार की ओर ले जाती है। ज्योतिष भी यही है। ज्योतिष शास्त्र भी दृश्य और अदृश्य का मिलन है। मनुष्य ने, विज्ञान ने बहुत सारी खोजें की, लेकिन योग की खोज और ज्योतिष की खोज उन खोजों से भी बढ़कर खोज है। चंद्रमा पर जाने से भी बढ़कर खोज है। मतलब मनुष्य चंद्रमा पर गया और चंद्रमा से वापस आया, फिर भी मनुष्य रहा था जो था वह मालूम, फिर भी मनुष्य जो था वही है
वह मौलिक रूप से वही है। एक नए आयाम में गया, अपने जीवन को पहुंचाया, उसको अनुभव किया। उन अनुभूतियों के बाद वह स्वयं में नहीं बदला। पर ज्योतिष और अध्यात्म के साथ एक चीज़ है कि मनुष्य को आमूलचूल बदल देती है। अगर कहें कि इंसान ने जितने भी आविष्कार किए उनमें सबसे बड़ा आविष्कार है ज्योतिष विज्ञान यानी ज्योतिर्विज्ञान और योग विज्ञान, इसका आविष्कार। क्योंकि आप चीज़ों को बदल देते हैं। लोहे को सोना में जीवन का स्वरूप ही बदल देते हैं। अभी जो परिस्थितियाँ दुखदाई है उन्हें सुखदाई बना देते हैं। ज्योतिष के उपाय उपचार हैं, ग्रहों के जप हैं, या जो विभिन्न उपाय अध्यात्म के हैं, जो साधन विधियाँ हैं। मनुष्य का कोई भी आविष्कार, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं, चाहे वो पदार्थ विज्ञान का हो या फिर जीव विज्ञान का हो, मानसिक संताप को नहीं बदल पाते। आदमी के मानसिक दुख को सुख में परिवर्तित नहीं कर सकते, मानसिक शोक को नहीं बदल सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोगी को निरोग बना देती हैं। दवा खाओ, ये खाओ, रोगी निरोग हो जाता है। लेकिन एक साथ शारीरिक, मानसिक, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक संताप को पूरी तरह से बदल दे, ऐसी कोई विद्या वैज्ञानिकों ने आविष्कृत नहीं की है। हाँ, अगर कहीं ऐसा हुआ तो केवल ज्योतिष और अध्यात्म विज्ञान के आधार पर संभव हुआ। चाहे आप ज्योतिष का सहारा लो, चाहे आप अध्यात्म का सहारा लो। ज्योतिष क्या है? निम्न स्तरीय अध्यात्म विद्या। और अध्यात्म विद्या क्या है? उच्च स्तरीय ज्योतिष। अगर ज्योतिर्विद्या थोड़ा उच्च स्तरीय हो जाए, अगर ज्योतिष तपस्वी साधक हो जाए, योगी हो जाए, तो वह आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल गणित पर निर्भर रह जाए तो वो ज्योतिष हो जाएगा। ज्योतिष क्या है? अध्यात्म की पहली यात्रा है। और अध्यात्म विद्या क्या है? ज्योतिष की उन्नत कक्षा है। ज्योतिष और अध्यात्म में यहाँ पर फर्क क्या है? इसे फर्क तो नहीं कहें, पर प्रचलन में जो है कि ज्योतिष का एक दुर्भाग्य है, हमेशा वह काम में कर्मों के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कि कामना पूर्ण करने के लिए, सांसारिक बातों के लिए, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, बाल बच्चा मिलेगा, धन मिलेगा, भोग मिलेगा, सुख मिलेगा, पत्नी मिलेगी, इसी के लिए। मोक्ष के लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं किया जाता। आध्यात्मिक अनुभवों के लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं किया जाता। कर्म बीज के क्षय के लिए, संस्कारों के क्षय के लिए ज्योतिष का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ज्योतिष का अभ्यास जो कर रहे हैं, लगता है उनकी गलती है। भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए निष्कामता के साथ। भगवत गीता यानी अध्यात्म विद्या यह उपदेश देती है कर्म करें निष्कामता के साथ। कर्म करना ही चाहिए, दृढ़ होकर अपने कर्तव्य का पालन करिए। जो भी चुनौतियाँ मिल रही हैं उनको फेस करिए, उनका सामना करिए। मरण हो या जीवन हो, विजय होगी दोनों स्थिति में। अगर जीवन हुआ शानदार तो कर्तव्य कर्म को पूरा करने के बाद का जो जीवन है वह जीवन रूपांतरित होगा, आध्यात्मिक जीवन होगा, दिव्य जीवन होगा, आश्चर्यजनक जीवन होगा, नर से नारायण में परिवर्तित करने वाला जीवन होगा। अगर मर गए वह मरण व्यर्थ नहीं जाएगा, मरने के बाद का जीवन सुखद और शानदार होगा। तुम्हारे जो संस्कार हैं अगले जीवन में उसी ओर ले जाएंगे, वह भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए उठो और युद्ध करो, ऐसा भगवान कहते हैं। अगले 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू डरता है। पहली बात कि तू डर मत। भगवत गीता में जगह जगह पर भगवान कहते हैं कि अमुक कर्म में ये दोष है, अमुक कर्म में वह दोष है। तो कहते हैं भगवान की प्रत्येक कर्म दोष युक्त है। यज्ञ भी दोष युक्त होता है। आप शुभ कर्म कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध कर्म करना बड़ा कठिन है। यज्ञ में भी जाने अनजाने जीव हत्या हो जाती है, कीड़ा मर जाता है, मकोड़ा मर जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्म दोष विहीन है। हाँ, ऐसा जरूर है कि कौन से कर्म का चुनाव करना चाहिए जो कम से कम दोष युक्त कर्म हो उनका। पर ये दोष मत देखिए कि इसको मारा उसको मारा। अरे उद्देश्य देखिए, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में सम रह सके, समान भाव से रह सके। लेकिन समत तो कब होता है? आदमी जब अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होता है। जैसे तेजी से घूमता हुआ लट्टू स्थिर देखता है, उसी तरह से अपनी धुरी पर, अपने ऑर्बिट पर, अपनी कक्षा में अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ योगी मनुष्य मानसिक रूप से स्थिर होता है। एक शब्द है पिक अप द कॉन्शसनेस। अपनी चेतना के शिखर पर श्री अरविंद ने एक बात लोगों को समझाई कि चेतना का शिखर होता क्या है। चेतना के शिखर को हम सामान्य जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं? चेतना का शिखर देखना है तो परीक्षा देते हुए विद्यार्थी को देखिए। जब विद्यार्थी परीक्षा दे रहा होता है, अपने सवाल का जवाब दे रहा होता है, तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से मुक्त होता है। उससे वह श्रेष्ठतम होता है। उसके पहले जब वह गणित लगाता है, सुख दुख की पेपर देने के पहले तैयारी के समय जो गणित लगाता है, लाभ और हानि, जय और पराजय, उस समय वह शिखर पर नहीं होता, श्रेष्ठतम नहीं होता। ये जो गणितीय बुद्धि है, ये व्यक्ति को श्रेष्ठतम स्थिति में नहीं ले जाती। जिस समय युद्ध श्रेष्ठतम होता है, लाभ हानि से परे होता है, तो गति और वीरगति एक होता है। वीरगति में युद्ध में सिपाही अपने मोर्चे पर लगा होता है, घाव पर घाव लगते हैं, गोलियां पर गोलियां लगती हैं, हाथ पैर से खून बह रहा होता है। उस समय में भी वह घिसट घिसट कर आगे बढ़ता हुआ दुश्मन पर वार करता है। उस समय वह शिखर पर होता है।
उस समय उसे कहीं से भी न मोह सताता है, न डर सताता है, न पीड़ा सताती है, न सुख की चिंता होती है, न दुख की, न जय की, न पराजय की। बस लक्ष्य पर अधिकतम करके जाना है। मरना तो है ही, पर अधिकतम करके मरना है। उससे वह श्रेष्ठतम होता है, वह चेतना के शिखर पर होता है। भगवान कहते हैं, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो। तुम इस प्रकार युद्ध करके पाप को प्राप्त नहीं होगे। तुम समत्व में स्थित हो, तुम किसी राग में नहीं हो, द्वेष में नहीं हो। घड़ी के पेंडुलम की तरह इंसान लेकिन झूलता रहता है, कभी राग में कभी द्वेष में, पर चेतना के शिखर पर मनुष्य रहता है, इसलिए कर्तव्य भी श्रेष्ठतम है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। अब लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख या कहें मान और अपमान, सब में समान भाव से रहना कठिन तो है, बहुत कठिन है। लेकिन जब आप योग करेंगे, योगी बनेंगे, अपने अंदर समझदारी विकसित करेंगे, थोड़ा उदारता और सहनशीलता विकसित करेंगे, धैर्य और विवेक रखेंगे, इसके लिए प्राणायाम करेंगे, यानी अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये काम असंभव तो नहीं है, कठिन जरूर है लेकिन संभव हो जाता है।